चलिए 6 नंबर का वीडियो मैं बना रहा हूँ। 10:06 हुए हैं इत्तेफाक से। एक चीज़ आप लोगों के जहन में आ रही होगी, वो ये है कि बेचारा कितना गरीब और मिस्कीन आदमी है। एक अपना कैमरा लगाया हुआ है स्टैंड के ऊपर और बाजू टीवी रखा हुआ है। इसके पास एडिटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, पीछे म्यूजिक नहीं चल रहा है, आ नहीं चल रहा है। भाई हमारी बात सीधी सादी सिंपल है, लॉजिकल है, लॉजिकल है। अभी तो मैं कुरान पे नहीं आया हूं, अभी तो मैं आपकी अकल की वो बुनियाद पे बात कर रहा हूं जो 5 साल से 10 साल की उम्र के बच्चे को होती है। बस इससे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी तक आपको कोई वाकया नहीं बता रहा हूं, बल्कि आपकी तारीफ कर रहा हूं कि हमेशा आपके पूरे 17 मिनट में, अभी 7 मिनट हो चुके हैं, 6 मिनट्स 57, आपने हमेशा मजहब का नाम लिया है। वेरी गुड। आपकी जुबान पे दीन का लफ्ज आ भी नहीं सकता, याद रखना। तो ये सोच रहे होंगे आपके बंदा जो है बार बार टीवी की तरफ पलटाता है, देखता है। भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जेन्यून माल है। बिल्कुल, जब तुम्हें जेवर बना के दिखावा करना होता है तो 26 कैरेट के अंदर कुछ पीतल मिला के, कुछ दूसरी धातें मिला के 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट बनाना पड़ता है तुमको, ताकि वो शक्लो सूरत बने उसकी, जो तुम आज कर रहे हो। तो चलो ठीक है, फिर अब आ जाओ तीसरे मैदान में। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ये ब्रेक्स इसमें बहुत आते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। आगे जा रहा है, चलिए ठीक। जीसस आसमान पे जा रहा है, तो मूसा जो है वो सही बात, खुदा से बातें कर रहा है। ये ले लो फिर से एक मतलब याद रखिएगा, पुराने जमाने में भी सच्चे नहीं आते थे, पर उनका सच किसी को पता नहीं चल पाता था। तो तीसरी रीजन की तरफ हम चलते हैं कि अच्छा, हर मजहब में कोई ना कोई मिरेकल्स होते हैं। वो तो अभी बता दिया मैंने। कभी हनुमान पहाड़ उठा के जा रहा है, कभी जीसस आसमान पे जा रहा है, तो कभी मूसा जो है वो खुदा से बातें कर रहा है और कोहे तूर पूरा जल रहा है, और कभी हजरत मोहम्मद जो है वो चांद को 2 टुकड़े कर रहे हैं और मिराज के सफर पे जा रहे हैं। ये जितने भी मिरेकलस क्लेम्स हैं, जो मोजजाना जितने भी दावे हैं मजहबों के, वो भी नहीं हो सकते। आज के दौर में लोगों ने मोजे क्लेम करते हैं, लोग छोटे मोटे मोजे, और उनको कभी भी टेस्ट होने के लिए नहीं पेश करते। दुनिया में कोई एक भी मौजज़ा, बहुत से क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि वो बीमारों को ठीक कर देते हैं, कोई पादरी है वो कैंसर ठीक कर देता है, कोई बागेश्वर धाम है वो पता नहीं क्या कर देता है, कोई मुसलमानों का पीर है जी वो लोगों के ऑपरेशन कर देता है जी, बाईपास ऑपरेशन। रहमताबाद की दरगाह की बात हो रही है। मगर मसला यह है कि इनमें से कोई भी अपने मौजज़े को साइंटिफिकली टेस्ट कराने के और उसे टेस्ट करने के लिए पेश कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनको पता है कि वो लोगों को फ्रॉड लगा रहे हैं। तो यकीन करें कि अगर कोई अंबिया भी आज के दौर में होते ना, वो मौजे करते, तो आज के लोगों ने उनकी भी पाख निकाल देनी थी, अंदर से पकड़ के सारा मौजे का जो है ना, मौजे का चूजा बना देना। नबी बेचारे ने देखना होना था यार मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो कोई मौजे आज तक ना हिस्ट्री में पुराने वक्तों में किए गए किसी मौजे का कोई एविडेंस आज तक दिया। अभी बताता हूँ। मौजज़े का लफ्ज बना हुआ है आजिज हो जाना। इंसान की सोच, इंसान की अकल, इंसान के एफर्ट्स, इंसान का इल्म, इंसान की ताकत, इंसान का पावर, उसके रसूखात, उसकी दौलत, उसकी उम्र जहाँ जाके ख़त्म हो जाती है, वो यानी मजबूर हो जाता है, मौजिज़ हो जाता है बिल्कुल, यानी वहाँ से मौजिज़ात शुरू है। आजिज़ हो जाता है, आजिज़ यानी मजबूर, अजूज कहते हैं वो उस बूढ़े आदमी को, उस बूढ़ी औरत को जो, आ जाओ भाई आ जाओ, आखिरकार मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो उस अजूज उसको कहते हैं जो हद से ज़्यादा ज़ईफ़ हो गया है, जिसकी ताकतें सारी ख़त्म हो गई हैं। तो ये जो मौजिज़ों की बात कर रहा है, ये मौजिज़े जो है अल्लाह ताला दिखाता है, ये बताता है। अगर तुम नहीं मान रहे हो कि ये बंदे को मैंने अपना रसूल बनाया है, तो तुमको क्या चाहिए? और कोई मौजिज़ा उस वक्त तक नहीं आया जब तक कि लोगों ने खुद नहीं पूछा कि भाई कोई बात साबित करके बताओ, फरिश्ते उतारो। मूसा के लोगों ने कहा था कि खुदा को ज़मीन पे बुला लो, बताओ, बुला के बताओ, हम देखना चाह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि भाई सीढ़ी लगा लो। खैर मैं इधर नहीं आऊँगा अभी, क्योंकि कुरान की मिसाल तो उसको दी जाती है,
जो अल्लाह को मानता हो, ये पूरे ईमानियात पे यकीन रखता हो। बहरहाल 5 मिनट हो गए हैं। तीसरा रीज़न मेरे ख्याल में ख़त्म हो रहा है इनका, वो देख सका। और ना आज जो लोग ये कहते हैं कि वो मिरेकल्स कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी सच्चा साबित किया जा सके, और ना कोई करवाना चाहता है, बल्कि हर कोई वेरिफिकेशन से और इंक्वायरी से भागता है। ठीक है, यानी को बहुत से चर्चेज में जीसस का खून रखा हुआ है, हुसैन का खून रखा हुआ है, कोई उसको डीएनए टेस्ट कोई साबित नहीं, एनालिसिस के लिए किसी लैब को सब झूठी बातें हैं। तुम बेकार की किताबों की बात कर रहे हो। चेक कर लो, हालांकि ये तो वो उस तरह के मिरेकल भी नहीं है। ठीक है, मगर कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये थी तीसरी रीजन। चौथी रीजन ये है कि जितनी भी, चलो अच्छा हो गया तुम्ही ने बता दिया चौथी रीजन की स्टार्टिंग। यहाँ मैं ये वीडियो 5वां वीडियो मुकम्मल कर रहा हूँ, 6ठा वीडियो, सॉरी।